वियतनाम वॉर के दौरान 2 अमेरिकन सोल्जर्स जंगल में तूफान के बीच फंसे होते हैं। लीडर रेडियो पर हेल्प मांगने की कोशिश करता है और बताता है कि उनकी पूरी टीम खो चुकी है। तभी उसका साथी चीखते हुए पेड़ों के बीच गायब हो जाता है। लीडर घबराकर फायर करता है लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। डर के मारे वो भागने लगता है और तभी झाड़ियों में कुछ हलचल नजर आती है। अचानक एक डायनासोर बाहर कूदकर उस पर हमला करता है और उसे वही खत्म कर देता है। अगली सुबह अमेरिकन कैंप में एक वियतनामीज औरत सोल्जर्स को बताती है कि उसके हस्बैंड को एक फेदर्ड डेमन ले गया, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। तभी खबर मिलती है कि एक ट्रक मिस्टीरियस कंटेनर्स के साथ पकड़ा गया है और स्कैन करने पर उसमें डेंजरस रेडिएशन निकलती है। उसी वक्त पास में कुछ बम फटते हैं और एक सिपाही कर्नल जेरिको को कॉल करता है ट्रक और मिसिंग टीम के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए। जेरिको तुरंत फैसला करता है कि वल्चर स्क्वाड को रेस्क्यू मिशन पर भेजना पड़ेगा। उधर वल्चर स्क्वाड एनिमी कैंप में चुपके से घुस चुका होता है। वो गार्ड्स को पीछे से पकड़कर चुपचाप मारते हैं और स्नाइपर दूर से वॉच टावर वाले आदमी को शूट कर देता है। अब स्क्वाड बिना शोर किए आगे बढ़कर हमला कर सकता है। अचानक कैंप में गोलियों की बौछार होने लगती है और स्क्वाड हर दुश्मन को खत्म करता चला जाता है। स्नाइपर कवर दे रहे होते हैं, इसलिए थोड़े ही टाइम में पूरा एरिया साफ हो जाता है। प्रिजनर्स को चेक करने पर 3 अमेरिकन पहले से डेड मिलते हैं और 2 जिंदा एक केज में बंद होते हैं। अचानक एक एनिमी सोल्जर छिपकर बाहर आता है लेकिन सार्जेंट उसे तुरंत मशेटी से खत्म कर देता है। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं और वल्चर स्क्वाड को वापस ले जाते हैं, लेकिन वापसी पर उन्हें तुरंत एक और मिशन के लिए चुना जाता है। कुछ देर बाद स्क्वाड एक कैंप में उतरता है जहां अमेरिकन्स ने एक टाइगर को पिंजरे में कैद किया हुआ है। जेरिको उन्हें मिसिंग टीम और वैली में हो रही अजीब घटनाओं के बारे में बताता है। उसका कहना है कि स्क्वाड रिकॉनेसेंस करके मिसिंग मैन को ढूंढे ताकि हेलीकॉप्टर्स भेजकर उन्हें निकाला जा सके। डिटेल्स पूछने पर स्क्वाड को बस इतना बताया जाता है कि ये क्लासिफाइड है। प्राइवेट में जेरिको स्क्वाड लीडर बेकर को बोलता है कि अपने मैन पर कंट्रोल रखो, अगर सब सही हुआ तो वो बेकर के पुराने एलिगेशंस को मिटा देगा। शाम को वल्चर स्क्वाड अपनी नेक्स्ट मिशन पर हेलीकॉप्टर से निकलता है। तभी सिस्टम बीप करने लगता है और पायलट कहता है कि वेपन्स फेल हो रहे हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर अभी भी सीधा उड़ रहा है। स्क्वाड को जंगल के पास उतार दिया जाता है। वहां उन्हें पेड़ों के बीच एक गेम ट्रेल दिखती है और हैरानी की बात यह है कि उसका साइज किसी एलिफेंट से भी बड़ा लगता है। एरिया चेक करते करते उन्हें बर्ड फुटप्रिंट्स दिखते हैं जो किसी भी नॉन एनिमल से बड़े होते हैं। पास में उन्हें जायंट फेदर्स मिलते हैं जो उन्हीं ट्रैक से मैच करते हैं। थोड़ी दूर उन्हें एक बैकपैक भी मिलता है जिसमें मैप और नोटबुक होती है। उस पर लिखा होता है वी आर बीइंग हंटेड। बैकपैक के चारों ओर ढेर सारे केसिंग्स और 2 अलग अलग तरह के ट्रैक्स होते हैं। स्क्वाड फैसला करता है कि वो इन्हें फॉलो करेगा। जैसे जैसे वो जंगल में गहराई तक जाते हैं उन्हें झाड़ियों में अजीब नॉइजेस और हरकत महसूस होती रहती है। तभी अचानक कुछ बेकर की लेग पकड़कर उसे जमीन पर घसीटने लगता है। बेकर तुरंत फायर करता है और तब तक नहीं रुकता जब तक वो मिस्टीरियस क्रिएचर उसे छोड़कर भाग नहीं जाता। बाकी स्क्वाड भागते हुए बेकर तक पहुंच जाती है, बेकर को उठाती है और उसके जख्मों को पैच करके आगे बढ़ जाती है। उधर रशियन सोल्जर्स की एक टीम भी जंगल में अमेरिकन्स को ढूंढ रही होती है। ये टीम डॉग्स ऑफ वॉर कहलाती है। उन्होंने कोनन को पकड़कर गाइड बनाया होता है। सोल्जर्स कोनन से ट्रेल पकड़ने को कहते हैं। तभी अजीब नॉइजेस सुनाई देते हैं। लाइन के पीछे वाला सोल्जर झाड़ियों में छिपे डायनासोर को नहीं देख पाता और वो जानवर अपने ह्यूज जॉज से उसे काटकर खत्म कर देता है। जब बाकी सोल्जर्स उसकी बॉडी देखते हैं, ऑर्गन्स बाहर निकले होते हैं, वो समझते हैं कि अमेरिकन्स ने ये किया है। वापस वल्चर्स जंगल में आगे बढ़ते हैं। सब आपस में मॉन्स्टर्स की पॉसिबिलिटी पर बातें कर रहे होते हैं। तभी जमीन पर एक ह्यूज क्लॉ मिलता है। स्क्वाड डर जाती है और सोचती है कि वापस लौट चलें और प्रिटेंड करे कि कुछ नहीं देखा, लेकिन बेकर को जमीन पर एक सोल्जर की यूनिफॉर्म का टुकड़ा दिख जाता है और वो अनाउंस करता है कि स्क्वाड आगे बढ़ेगी। थोड़ी देर बाद वो लोग एक केव में पहुंचते हैं और अंदर मिसिंग टीम की बॉडीज देखकर शॉक हो जाते हैं। साफ लगता है कि किसी ह्यूज अटैकर ने उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। तभी केव के अंदर से नॉइस आती है और स्क्वाड आगे बढ़ती है। अचानक फेदर डायनासोर्स का पूरा पैक बाहर कूद पड़ता है। सोल्जर्स तुरंत कवर लेते हैं और नॉनस्टॉप फायरिंग शुरू कर देते हैं। केव के अंदर केओस और पैनिक फैल जाता है। हर तरफ गोलियों की गूंज। स्क्वाड एक एक कर डिनोज को गिराती जाती है। इस बीच बेकर और वर्न एक नैरो पैसेज में निकल जाते हैं और बाकी टीम से अलग हो जाते हैं। वो पैसेज उन्हें केव से बाहर ले जाता है। बाहर भी नॉइजेस आते रहते हैं जिससे साफ पता चलता है कि आसपास और भी डेंजरस बीस्ट्स हैं। बचने के लिए वो दोनों वाइन्स पर चढ़ने लगते हैं। तभी एक डायनासोर उन तक पहुंच जाता है और बेकर को पकड़ने की कोशिश करता है। बेकर तुरंत शूट कर देता है, लेकिन गनशॉट्स और डिनोज को अट्रैक्ट कर लेते हैं। वो कूदकर हमला करना चाहते हैं लेकिन ऊपर तक नहीं पहुंच पाते। बेकर और वर्न वाइन्स चढ़ते चढ़ते केव के ऊपर तक पहुंच जाते हैं।
उधर बाकी वल्चर्स भी केव से निकल आते हैं। झाड़ियों में आवाज सुनकर उन्हें लगता है कि फेदर डायनासोर्स फिर से हमला करेंगे। वो शूट करने को रेडी हो जाते हैं लेकिन अचानक फ्रीज हो जाते हैं क्योंकि उनके सामने से एक जायंट बीस्ट गुजरता है। बेकर और वर्न ट्रेल फॉलो करते हुए एक क्लियरिंग में पहुंचते हैं और शॉक में रह जाते हैं जब देखते हैं कि एक ह्यूज डायनासोर जमीन पर सो रहा है। उसके आसपास उसकी मील्स की स्केलेटन्स बिखरी हुई हैं। अचानक उस स्लीपिंग बीस्ट के पीछे से उसके 3 बेबीज निकलते हैं और ह्यूमंस को देखकर आवाजें करने लगते हैं। ये सुनकर पेरेंट जाग जाता है और दोनों पर हमला करता है। बेकर और वर्न भागते हैं, कभी कभी पीछे मुड़कर उसके फेस पर फायर करते हैं जिससे बीस्ट थोड़ा स्लो हो जाता है। वो दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं लेकिन डायनासोर उन्हें ढूंढ ही लेता है। सुबह होते ही बाकी वल्चर्स एक रिवर पार करके आराम कर रहे होते हैं। वो बेकर और वर्न के लिए वरीड होते हैं लेकिन केव वापस नहीं जाना चाहते। नॉइजेस सुनते ही वो फिर आगे बढ़ जाते हैं। उधर बेकर और वर्न अब भी उस ह्यूज डायनासोर से भाग रहे होते हैं। वैली में लुढ़कते लुढ़कते एक गिरे हुए ट्री के पीछे छिप जाते हैं। बेकर ग्रेनेड निकालकर बीस्ट की तरफ फेंकता है जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। दोनों भागते भागते क्लिफ तक पहुंच जाते हैं और पानी में कूद जाते हैं। डायनासोर भी उनके पीछे गिर पड़ता है। रिवर में बेकर को बेहोश वर्न को किनारे तक उठाकर लाना पड़ता है जबकि डायनासोर तैरते हुए दूर चला जाता है। उसी वक्त दोनों के सामने सोफिया आ जाती है। वो बेकर की मदद करती है और वर्न को होश में लाती है। सोफिया उन्हें बताती है कि शायद उनके बाकी साथी अब जिंदा नहीं हैं और उन्हें अपने लैब में चलने का न्योता देती है। जंगल में आगे बढ़ते हुए दोनों ग्रुप्स अलग अलग तरह के डायनासोर से टकराते हैं। कोई छोटा तो कोई बेहद विशाल, सब रंग बिरंगे, सब डरावने। ये लोग चुपचाप छुपते छिपते निकलने की कोशिश करते हैं। कीस की टीम तो एक वक्त पर बड़े हर्बीवोर्स के बिल्कुल पास से गुजर जाती है। सोफिया बेकर और वर्न को रिसर्च स्टेशन 4 ले जाती है जहां वो पिछले 1 साल से रह रही होती है। पहले यहाँ साइंटिस्ट्स की पूरी टीम थी लेकिन अब वो अकेली सर्वाइवर है। वो उन्हें एक कमरे में ले जाकर दरवाज़ा बैरिकेड करती है और बताती है कि ये बिल्डिंग स्टील रिइंफोर्स्ड कंक्रीट से बनी है, यानी सेफ है। फिर वो अपनी आर्म में कुछ मेडिसिन इंजेक्ट करती है जिससे सोल्जर्स डर जाते हैं और एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। वर्न रेडियो ट्राई करता है और सोफिया सच्चाई बताती है कि रशियन जनरल बॉर्डन ने इस जगह का राज जानने वाले सब लोगों को खत्म कर दिया था। तब से वो अकेली यहाँ सर्वाइव कर रही है। बॉर्डन यहाँ एक कलाइडर बना रहा है। आखिरकार वर्न कैंप से कांटेक्ट कर लेता है और बेकर जेरिको को सब इन्फॉर्म करता है। डायनासोर्स का जिक्र भी करता है और कहता है कि अगर उसने रेस्क्यू नहीं भेजा तो वो सब कुछ पब्लिक कर देगा। जेरिको डायनासोर वाली स्टोरी पर भरोसा नहीं करना चाहता लेकिन अपने मैन को बॉर्डन नाम की जांच करने के लिए भेज देता है। तभी उसे वो ह्यूज फैंग याद आता है जो सोल्जर्स जंगल से लेकर आए थे और उसका शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगता है। इधर ट्रियो बिल्डिंग छोड़कर बाकी टीम को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उसी वक्त दूसरे वल्चर्स एक ओपन फील्ड क्रॉस कर रहे होते हैं कि अचानक उन पर फायरिंग शुरू हो जाती है। कीस के पैर में गोली लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है। असल में डॉग्स ऑफ वॉर ने उन्हें ढूंढ लिया होता है। वल्चर्स अब मजबूर होकर जवाबी फायरिंग करते हैं। सोफिया और बेकर की टीम को भी गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसी दिशा में निकल पड़ते हैं। दोनों टीमें छुप छुप कर फायर करती रहती हैं लेकिन कुछ खास हासिल नहीं होता। तभी अचानक आसमान से ह्यूज फ्लाइंग डायनासोर्स नीचे उतर आते हैं। सोल्जर्स अपने अपने हथियार उन पर तान देते हैं और कवर लेने लगते हैं। एक मॉन्स्टर सीधा एक रशियन सोल्जर के सामने उतरता है और अपनी चोंच से उसका पेट चीर देता है। बाकी डायनासोर्स उसके चारों ओर जुटकर दावत उड़ाने लगते हैं। ये मौका पाकर बाकी रशियन सोल्जर्स भाग निकलते हैं। उधर वल्चर्स कीस को उठाकर जंगल में ले जाते हैं। 2 रशियन सोल्जर्स और कोनन पीछे से आ मिलते हैं। थोड़ी दूर जाकर वल्चर्स कीस के जख्म पर पट्टी करते हैं। तभी बेकर का ग्रुप भी वहां पहुंच जाता है। वल्चर्स सोफिया को देखकर थोड़े कॉशियस हो जाते हैं क्योंकि वो भी रशियन होती है। इतने में झाड़ियों से छोटे छोटे डायनासोर्स निकलकर चारों तरफ दौड़ने लगते हैं, यहाँ तक कि पेड़ों पर चढ़कर सोल्जर्स के पास आने लगते हैं। स्क्वाड तुरंत फायरिंग शुरू करती है और एक एक कर उन्हें मारती जाती है लेकिन डिनोज की गिनती लगातार बढ़ती जाती है। इतने में एक डायनासोर पीछे से घुसकर कीस को पकड़ लेता है और घसीटता हुआ ले जाता है। थोड़ी दूर जाकर उसे एक पेड़ के पास छोड़ देता है और बाकी डिनोज उसे घेर लेते हैं। कीस एक ब्रांच उठाकर उनसे लड़ने की कोशिश करता है। तभी एक बीस्ट ऊपर से कूदकर उस पर हमला करता है। कीस उसे धक्का देकर हटाता है और डटकर खड़ा हो जाता है लेकिन तभी असली खतरा आता है। एक बड़ा प्रीडेटर जो बाकियों को डराकर भगा देता है। वो कीस को पैरों तले कुचलता है और जोर जोर से हिलाता है जिससे उसके और भी चोटें हो जाती हैं। कीस अपने साथियों की आवाज़ सुनकर नाइफ निकालता है और उस मॉन्स्टर की गर्दन में भोंक देता है। जानवर दर्द से चिल्लाता है और बाकी स्क्वाड वहां पहुंचकर नॉन स्टॉप गोलियां चलाती है। वो क्रिएचर डरकर भाग निकलता है। टीम कीस को उठाती है और उसके फ्रेश वुंड्स का ख्याल रखती है। सोफिया कहती है कि उसे यहीं छोड़ देना चाहिए लेकिन बेकर साफ मना कर देता है।
शाम को सब सोफिया की बिल्डिंग में लौट आते हैं और कीज को टेबल पर लिटाकर पेन कलर्स दिए जाते हैं। बेकर नोटिस करता है कि सोफिया चुपके से बाहर निकल रही है और उसका पीछा करता है। तभी पता चलता है कि वो खुद को भी इंजेक्शन लगा रही है क्योंकि वो एडिक्ट है। सोफिया मानती है कि डायनासोर्स एक एक्सीडेंट थे जिसे रोका जा सकता था। असल में उसका हस्बैंड न्यूक्लियर रिसर्च साइंटिस्ट था और वो खुद पैलिएंटोलॉजिस्ट है। रशियन आर्मी ने उन्हें जंगल के बीच रिसर्च के लिए भेजा था। कलाइडर का इस्तेमाल करके वर्महोल बनाना था जिससे यूएसए में इन्वेजन किया जा सके, लेकिन बॉर्डन ने शॉर्टकट्स लिए और कलाइडर मालफंक्शन कर गया। एक पोर्टल खुल गया जिससे डायनासोर्स प्रेजेंट में आ गए। उसके बाद रशियन सोल्जर्स ने पूरे रिसर्च टीम को खत्म कर दिया। सिर्फ सोफिया बची क्योंकि वो उस वक्त लैब में नहीं थी। बॉर्डन ने इस लैब को छोड़ दिया और अब माउंटेन्स में दूसरा कलाइडर बना रहा है। रात में सोल्जर्स देखते हैं कि एक डायनासोर बिल्डिंग के पास घूम रहा है। वो शूट नहीं करते ताकि अपनी लोकेशन रिवील न हो, लेकिन जानवर खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश करता है। मजबूरी में सब उसकी हेड पर फायरिंग करते हैं। आवाज सुनकर और डिनोज आ जाते हैं। स्क्वाड विंडोज पर पोजीशन लेकर लगातार कई मिनट तक फायर करती रहती है। आखिरकार जानवर पीछे हट जाते हैं। तभी दरवाजे पर कोई जोर जोर से टकराने लगता है। सोल्जर्स उस पर भी फायर करते हैं, लेकिन क्रिएचर विंडो से वापस अंदर घुसने की कोशिश करता है। स्क्वाड पूरी ताकत से शूट कर रही होती है, तभी एक और डायनासोर दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है। सोल्जर्स उसे धक्का देकर बाहर करते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन तभी एक और जानवर ग्लास रूफ तोड़कर अंदर आ जाता है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सोफिया बताती है कि पीछे से एक रास्ता डॉक्स तक जाता है जिससे एस्केप किया जा सकता है। किस जानता है कि वो अब नहीं बच पाएगा, इसलिए स्क्वाड से कहता है कि उसे छोड़कर चले जाएं। स्टोवेल उसे आखिरी सिगरेट देता है और स्क्वाड भाग निकलती है। डायनासोर्स अंदर घुसते ही कीज 2 ग्रेनेड्स एक्टिवेट कर देता है। डॉक से स्क्वाड पीछे मुड़कर ब्लास्ट देखती है और अपने दोस्त को खोने का गम महसूस करती है। फिर सब बोट पर सवार हो जाते हैं। अगली सुबह बोट रिवर में आगे बढ़ रही होती है। बेकर अपनी टीम को माउंटेन्स में बने दूसरे कलाइडर के बारे में बताता है और सब उसे डिस्ट्रॉय करने का फैसला करते हैं। सोफिया उन्हें वार्न करना चाहती है, लेकिन विड्रॉल की वजह से बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो समझाती है कि कलाइडर को बम से उड़ाना दुनिया को तबाह कर देगा, असली रास्ता है इसका प्लग खींचना। सोल्जर्स रास्ते में घूम रहे डायनासोर को एडमायर करते हैं। तभी मौका देखकर सोफिया फिर से इंजेक्शन चुराने की कोशिश करती है, मगर छीना झपटी में सिरिंज नीचे गिरता है और अचानक पानी से छलांग लगाकर एक डायनासोर उसे पकड़ लेता है। बेकर गुस्से में सोफिया को डांटता है और विड्रॉल से निपटने के लिए उसे सिगरेट दे देता है। स्टोवल उस एक्वाटिक क्रिएचर को किनारे पर जाकर छोटे छोटे डायनासोर खाते हुए देखता है, लेकिन बाकी उसे शूट करने से रोकते हैं। स्टोवल डिप्रेशन में खुद को खत्म करने की सोचता है, मगर बेकर वक्त पर रोक लेता है और याद दिलाता है कि उन्हें उसकी जरूरत है। कई घंटे बाद टीम एक धुंधली सी जगह पर पहुंचती है। वहां जमीन पर ढेर सारी लाशें बिखरी होती हैं। सब सावधानी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन धुंध की वजह से उन्हें सही से कुछ दिख नहीं रहा। तभी छोटे डायनासोरों का झुंड अचानक उन पर हमला कर देता है। चारों तरफ केओस फैल जाता है। सोल्जर्स अपनी जान बचाने के लिए बंदूक, चाकू और मुक्कों तक से लड़ाई करते हैं। अपने दोस्तों को घायल होते देख स्टोवल पागल सा हो जाता है। लगातार फायरिंग करते हुए वो चिल्लाता है और सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। फिर वो नदी किनारे तक भाग जाता है और आखिरी सांस तक लड़ता है। उसके पास सिर्फ एक गोली बचती है। कीस की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है और वो हंसते हुए आखिरी गोली से खुद को खत्म कर देता है। उस रात टीम आखिरकार रशियन बेस तक पहुंच जाती है और बेकर जेरिको को लोकेशन बताता है, लेकिन जेरिको कहता है कि ये नेशनल सिक्योरिटी साइट है और उन्हें नजदीक भी नहीं जाना चाहिए। बेकर रेडियो पर स्टैटिक का बहाना बनाकर मानो उसे परमिशन मिल गई हो और रेस्क्यू चॉपर्स मानकर कॉल काट देता है। फिर वल्चर्स प्लान बनाते हैं और धीरे धीरे बेस में घुसते हैं। गार्ड्स को चुपचाप मारते हैं। वहीं सोफिया और बेकर मेन एरिया तक पहुंचते हैं जहां रशियन डॉग्स को कैद किया गया है। गार्ड को खत्म करके वो डॉग्स को आज़ाद करते हैं और उन्हें प्लान में शामिल कर लेते हैं। इसी बीच एक रशियन सोल्जर एक बेबी डायनासोर को मार देता है। तभी उसके पेरेंट्स गुस्से में पूरे बेस को तहस नहस करने लगते हैं। सोल्जर्स उन पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन काम नहीं आता। कई सोल्जर्स मारे जाते हैं, गाड़ियां को चली जाती हैं और बेस में तबाही मच जाती है। इधर सोफिया कलाइडर को डीएक्टिवेट करने की कोशिश कर रही होती है। अचानक बॉर्डन बंदूक निकालता है, लेकिन बेकर उसे पहले ही गोली मार देता है। सोफिया उसे खत्म नहीं करती बल्कि उस पर थूक देती है ताकि दिखा सके कि वो उससे बड़ी इंसान है। फिर सोफिया एक केबल काटती है और कलाइडर की पावर चली जाती है, लेकिन बैकअप जनरेटर चालू हो जाता है। तभी ढेर सारे डायनासोर बेस में घुस आते हैं और तबाही मचाने लगते हैं। वल्चर्स पूरी जान लगाकर फायरिंग करते हैं, स्मोक ग्रेनेड्स फेंकते हैं, लेकिन डायनासोर बहुत ज्यादा होते हैं। एक एक कर सोल्जर्स शहीद होते जाते हैं। बेकर आखिर में अपनी टीम को बाहर भेज देता है और खुद ग्रेनेड्स फेंकते हुए पीछे रुक जाता है। डायनासोर उस पर टूट पड़ते हैं और बेकर भी अपनी जान गंवा देता है।
बाकी बचे सोल्जर्स जैसे तैसे बाहर निकलते हैं। तभी जेरिको हेलीकॉप्टर्स और पूरी आर्मी के साथ मौजूद होता है। सब मिलकर आसमान और जमीन से डायनासोर पर गोलियां बरसाते हैं। कई सोल्जर्स शहीद होते हैं, लेकिन आखिरकार विस्फोट से बेस ढह जाता है और टीम भागकर हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाती है। फ्लाइट के दौरान जेरिको टीम पर गुस्सा करता है कि उन्होंने कलाइडर को डिस्ट्रॉय क्यों किया, उसे तो यूएसए के लिए कैप्चर करना था। लेकिन सोफिया बताती है कि अब सब खत्म हो चुका है और कलाइडर टूटने के बाद अब डायनासोर सिर्फ जंगल में नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी दिखाई देने लगे हैं, जो आने वाले समय में पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं।